हेलो थोड़ी सी देर में करिए, मुझे काम करे, थोड़ी देर बाद सतबीर कादियान जी की आज तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर चौधरी देवीलाल कॉलेज सिवा के अंदर उनकी मूर्ति की स्थापना करी गई है। जो योगदान स्वर्गीय चौधरी सतबीर कादियान जी का रहा है, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इफ्को के चेयरमैन रहते हुए जो उनने किसानों के लिए कदम उठाए, या हरियाणा के स्पीकर रहते हुए विधानसभा की प्रोसीडिंग्स को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, मैं मानता हूं उनका योगदान अनमोल है, कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि हम सब उनको इसी तरह याद करते रहें, उनके करे कामों को इसी तरह आगे ले जाते रहें। राजनीतिक तौर पर भी उनने हमेशा बढ़ चढ़कर कैसे ग्रामीण अंचल को सशक्त बनाया जाए, जब जब मुझे मौका मिला, चाहे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ चर्चा करने का, हमेशा उनने सुझाव ऐसे दिए जो विदेश में स्पीकर के तौर पर भ्रमण कर इफ्को के अंदर जाकर जो उन्हें विदेश यात्राओं से सीखा कि मॉडर्न टेक्निक्स को कैसे खेती में यूज करी जाए। और मुझे वो दिन भी याद है जब ट्रैक्टर वाली गैजेट नोटिफिकेशन निकली, उनका पहला फोन आया उस नोटिफिकेशन के बाद कि किसान को मारने का कदम उठाया। और जब मैं पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेकर गया और वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हुई, उसके बाद जब वो मुझसे मिले तो उनके यही शब्द थे कि किसान के गाड्डे को जो चौधरी देवीलाल जी ने 89 में बनाया था, आज गाड्डा रखने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं मानता हूँ ऐसे नेता को हम कभी भुला नहीं सकते। सामाजिक तौर पर भी, चाहे शिक्षण संस्थान उनने बनाई हो, चाहे शिक्षण संस्थान के साथ पंचायत की ज़मीन देकर सिवा के बस स्टैंड की बात हो, चाहे पानीपत के लिए सिवा गांव की पंचायत की ज़मीन देकर स्टेडियम बनाने की बात हो, उनका योगदान हमेशा पानीपत, खास तौर पर नौलथा विधानसभा और हरियाणा के लिए हमेशा अनमूल्य रहेगा। हमेशा लोग उनको इसी प्रकार से याद करते रहेंगे और उनकी याद में हर साल इसी तरह मैं तो चाहूँगा कि कॉलेज संस्थान भी इस कार्यक्रम का आयोजन करता रहे कि हम उनसे सीखकर, उनके जीवन से सीखकर आगे बढ़ पाए। और मैं तो अभी प्रिंसिपल मैडम को भी कहूँगा कि यहाँ एक शोध हर साल चलाना चाहिए, एक डिबेट चलानी चाहिए जो कि कादियान साहब के सपने को आगे ले जाए, नई जनरेशन को भी हम खेती से और से जोड़कर आगे ले जाने का काम करें। सर, जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे हैं, उसके बाद जो है लोकसभा को लेकर क्या तैयारी? मेरे पास कल देर रात निशांत सिंह जी के इस्तीफे की डिजिटल कॉपी मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको आगे स्वीकारते हैं, क्या कदम उठाते हैं वो तो उनका निर्णय होगा, क्योंकि उनके नाम एड्रेस। मैं तो इतना कह सकता हूँ, उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं। पार्टी अपना काम करती रहे। मैंने तो आज से 3 महीने पहले
विधानसभा में भी कहा था कि मौसम आ रहा है और इस मौसम में बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग आएंगे, ये फेरबदल तो चलता रहेगा। राजनीतिक तौर पर पार्टी की दिशा वही है जिस पर पिछले 5-5.5 सालों से काम हुआ है और आगे भी पार्टी को उसी प्रकार से ले जाने का हम काम करेंगे। शामिल होने की बात चल रही है, किसी तरह की शामिल होने की बात नहीं। आप जैसे एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि क्या परिवार एक हो सकता है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कह दिया कि उसका पहल कोई करेगा तो घर का मुखिया करेगा, ना मैं कर सकता ना वो कर सकता। और उसको पेश इस तरह आप लोग कर देते हो कि कल एक हो गए। राजनीतिक रास्ते इनेलो से बाहर निकाले जाने के बाद अलग हुए थे, ना कि इनेलो में रहकर अलग हुए। लेकिन वो तो और मैं एक चीज बोल देता हूँ, मुझे उनकी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। उनकी भाषा, उनकी सोच, उनकी शैली मेरे से अच्छी आप जानते हो। मुझे तो गद्दारी बोला है, कौन सी गद्दारी कर दी? क्या इनेलो का झंडा लेके पार्टी तोड़ के हम बाहर गए? हमने तो झंडा भी छोड़ा, डंडा भी छोड़ा। अब वो डंडा चलाने का काम करते, हम तो डंडा नहीं चला सकते। 4.5 साल के शासन में किसी एक आदमी को बताओ तो कहता हो कि हमने डंडा चलाया। वो उनकी सोच, उनकी भाषा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और उनकी सोच, उनकी भाषा ने और उनके चेले चमटों ने सत्यानाश इनेलो का किया था, ना कि हमने किया। हमने तो जननायक जनता पार्टी बनाई और बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश को 4.5 साल का शासन दिया और उस 4.5 साल के अंदर 1000 चीजें हैं। 20,000 किलोमीटर सड़कों का नवीकरण कराया, पंचायतों में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई, 8% बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन करी। आज के दिन 1 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में डीबीटी हुआ, 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी। मुझे तो सरकार से अलग हुए मात्र 20 दिन हुए और 20-25 दिन के अंदर आज बता देता हूँ आपको, नारनौल की अपनी फील्ड से उठाओ, किसानों ने सड़क जाम कर रखी है नेशनल हाईवे, क्योंकि बाजरा नहीं खरीद रहा। बाजरे के टोकन ऐसे लगाए जा रहे हैं, किसान परेशान। और तो और सैनी जी की सरकार में तो नया काम दे दिया, जो आड़ती काम किया करते थे आज एफएड के कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं। ये क्या जरूरत पड़ी? अपने चाहे तो लोगों को काम देने की एफएड के माध्यम से। और तो और आप आम किसान से आज कहीं सरसों बिक्री है, वहां जाकर पता कर आओ, 300 रुपए का मॉइस्चर के नाम पर किसान पे कट लगाया जा रहा है, जो कि इतिहास में नहीं हुआ। ये हालात कैसे बन गए? ये किसान की सोच रखने वाला कोई सरकार में नहीं है, इसलिए बन गए। हमने तो सशक्त शासन प्रदेश को दिया और आगे भी पार्टी इसी तरह मेहनत करेगी, काम करेगी और उससे अच्छा शासन आने वाले भविष्य में। लोकसभा को लेकर क्या तैयारी है? क्या कोई केरल कर्नाटका से आके विरोध कर रहा है? क्या कोई बिहार बंगाल से आके विरोध कर रहा है? जम्मू कश्मीर से, गुजरात से आके विरोध कर रहा है? ये वही साथी हैं जिनने हमें सांसद बना के भेजा, ये वही साथी है जिनने विधायक बना के भेजा। आज उनके मन में कोई गिला शिकवा है, वो विरोध करके दूर कर लेंगे, हमारे ही हैं। क्या इतनी सहनशीलता भी हमारे में नहीं है कि हम विरोध झेल पाए? आज के दिन आपका विरोध करने वाला आपका सबसे बड़ा क्रिटिक है, और राजनीति में जो अपने क्रिटिक से सीख ले वही कामयाब होता है। अगर विरोध की आपको बात बताऊं तो 1982 का शायद चुनाव था, चौधरी देवीलाल जी से एक टिकट वितरण गलत होगी, बहादुरगढ़ की बात है, किसी बहादुरगढ़ के पुराने पत्रकार से पूछना। वहां चौधरी देवीलाल का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनके कुर्ते के बटन तोड़ दिए। क्या चौधरी देवीलाल जी ने उसके बाद राजनीति छोड़ दी? विरोध करने वाला आदमी विरोध करता है, जागरूक करता है। अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात है जो उनको लगती है कि उनके मन से हम नहीं कर पाए, उनकी मन की बात को पूरा नहीं कर पाए, आके बात करें। मगर ये भी देखे कि 4.5 साल में कितनी ऐसी बातें किसान के उत्थान की जो हरियाणा प्रदेश में हमने करी, और एक विजन के साथ करी कि हमारा किसान समृद्ध हो, हमारा किसान आगे बढ़े। और मुझे खुशी है कि 4.5 साल में वो अचीव कर पाए,
जो शायद इस देश का कोई और राज्य नहीं कर पाया कि 14 फसलें एमएसपी पर खरीदें। किसान के खाते में, आज मैं बुरा तो लगता हूं, मगर आप किसी बूढ़े किसान से पूछ लेना कि कभी उसने आड़ती के सिवाय पैसा घर में आते देखा। आज तो डायरेक्ट उसके खाते में जाते, ये व्यवस्था हम बना पाए। ये चीजें मुमकिन करनी इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि उनकी आवाज सरकार में थी। सर छोटू राम जी जब अंग्रेजी हुकूमत के अंदर किसान उत्थान की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी लोग गद्दार कहा करते थे। और उसके बाद वही सर छोटू राम जी है जिनको आज देश किसानों का मसीहा बोलता है। कोई नई चीज लाते हैं उसका विरोध भी होता है, और विरोध वही करते हैं जो अपने होते हैं। ये कह रहे हैं कि 4.5 साल हम बीजेपी के साथ रहे, उसका खामियाजा जो है हमें भुगतना पड़ेगा। भुगतेंगे, क्या दिक्कत है? क्या सरकार में हमने कदम अच्छे नहीं उठाए? उसके विरोध में कोई विरोध करता है तो विरोध तो भुगतना पड़ेगा, छोड़ कैसे सकते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाएंगे? फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? जिन लोगों का उत्थान किया है उनकी सोच को क्या हम कमजोर करेंगे? राजनीतिक तौर पर पार्टी ने निर्णय लिया 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़नी है, मजबूती के साथ लड़ेंगे। आपके करनाल की भी लड़ेंगे, और ये विश्वास दिला देता हूं कि करनाल में इनेलो तो छोड़ जाए मैदान, और कोई पार्टी छोड़ दे, जेजेपी मैदान नहीं छोड़ेगी। इस चुनाव को लड़ेगी मजबूती के साथ। लेकिन आपके चाचा अभय सिंह ये कह रहे हैं कि सारी पार्टी इकट्ठे होकर मेरा चाचा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। जिस पार्टी का जन आधार इस बात पे टिक जाता है कि हम चुनाव छोड़ देंगे, उस पार्टी को ये पता है कि उसके 5000 वोट पर लेनी है। आज हमारे रोहतक के अंदर 22,000 वोट आए थे पिछले चुनाव। मैं ये मानता हूं उसके 6 गुना से ज्यादा वोट हम लेंगे। करनाल सीट में आम आदमी पार्टी लड़ी थी, 22-24 हजार आए थे अलायंस में। आज के दिन उसके टारगेट को 8-10 गुना कर पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ दिखानी, ये हमारा टारगेट है। इनेलो की तरह नहीं जो चुनाव लड़ने से डरती है और कहती है कि भाई इसको हराने के लिए लड़ दो। इसका मतलब तो उनके अंदर दम नहीं है मनोहर लाल को हराने का। मैं तो ये मान सकता हूं कि मनोहर लाल खट्टर को अच्छा उम्मीदवार हरा सकता है, और जननायक जनता पार्टी को अच्छा उम्मीदवार। सर एक बयान दिया था आपने, और हमने अभय चौटाला से आपका सवाल पूछा था, आपने बोला था कुछ इस तरह से 1 लाख वोट लेके दिखाए, तो इस पे वो भड़क गए, आपको भी धमकी दी और मुझे भी धमकी दी उन्होंने। तो उनका काम क्या है? आप खुद कह रहे हो आपको धमकी दी। इनेलो का सत्यानाश इस धमकी ने तो किया, और ये धमकी चलती रहे, हमारे उतना ही फायदा है।